अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन। आई होप कि आप खैरियत से होंगे। आज हम आपको एक और दिलचस्प वाक़या सुनाने वाले हैं, एक बादशाह के बारे में, जिसके बारे में आपने पहले कहीं भी नहीं सुना होगा। आइए हम वाक़या की तरफ चलते हैं। एक गाँव, पुराने वक्तों की बात है। एक बादशाह था जो अकीदा पसंद, इंसाफ पसंद और अक्लमंद इंसान था। इस बादशाह का नाम शाह सुलेमान होता है। ये बादशाह अपनी अक्लमंदी से बहुत ही इलाकों में मशहूर होता है और इसके महल के सामने एक छोटा सा गांव होता है जिसमें बहुत से किसान और मजदूर रहते हैं। बादशाह से ये सब बहुत ही खुश होते हैं, क्योंकि बादशाह इनके पास जाता है, इनके मसाइल पूछता है और इनके मसाइल को हल करने में इनकी मदद करता है, जिससे ये गांव वाले बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। लेकिन एक दिन बादशाह अपने वज़ीर के साथ ये फैसला करता है कि क्या वाकई लोग मुझे पसंद करते हैं या नहीं। ये मालूम करने के लिए बादशाह भेष बनाता है और वज़ीर भी वो गांव की तरफ जाते हैं। जैसे ही वो गांव में दाखिल होते हैं, वहाँ उन्हें एक बूढ़ी औरत एक झोपड़ी के नीचे बैठी मिलती है। वो रो रही होती है। बादशाह इसके पास जाता है और इससे पूछता है कि तुम क्यों रो रही हो? जी, आपको कोई तकलीफ है तो हमें बेहिचक करके बताएं, हम आपकी इस तकलीफ में मदद कर सकते हैं। बूढ़ी औरत बताती है कि बेटा, मेरे पास एक खेत होता है जिसे एक अमीर जमींदार इसे अपने नाम करवा लेता है और मुझसे ये खेत छीन लेता है। मैं कई दरबार में इंसाफ के लिए गई, लेकिन मुझे कहीं भी इंसाफ नहीं मिला। बादशाह इससे वादा करता है कि मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा। अगले दिन वो वजीर को हुक्म देता है कि तुम इस जमींदार को मेरे पास ले आओ। वजीर इस जमींदार को बादशाह के पास ले आता है। वो जमींदार बहुत ही चालाक होता है, लेकिन बादशाह की अक्लमंदी और रहमदिली की वजह से बादशाह इसे वो ज़मीन ले लेता है और इसे सख्त सज़ा सुनाने का फैसला करता है। जिसके बाद महल में सभी लोग बादशाह की अक्लमंदी की तारीफ करते हैं और वो बूढ़ी औरत को इसकी ज़मीन वापस दे देता है। सबब ये है कि हमें हर काम अक्लमंदी और रहमदिली से करना चाहिए। आई होप कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। इस जैसी मज़ीद कहानियाँ देखने और सुनने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।